अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तमाम देखने वाले, तमाम सुनने वाले, तमाम प्यार करने वाले दोस्तों को मेरा एक बार फिर से सलाम। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक शकील अहमद, और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मलिक शकील अहमद एसआर से अहमद। प्यारे दोस्तों, जिस तरह कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, जो कि आपके इंडिया ट्रैवल के लिए आसानी का सबब बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दे सकूँ जिसके तहत आप इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं कि महकमा मजहबी अमूर वाले हर साल पाकिस्तान से 6 जमातें इंडिया भेजते हैं, जिनमें 2 जमातें दिल्ली के लिए, एक जमात आगरा के लिए, एक कलेर शरीफ के लिए, एक सरहंद के लिए, और एक जाती है अजमेर शरीफ के लिए। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना ये है कि आपने, आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्म आ रहा है, आपने देखना ये है कि सबसे पहले आपने इंडिया में किस उर्स के लिए ट्रैवल करना है। सबसे पहले आपको बता दूं, आपको ये जो वीज़ा इशू होगा ये पेलग्रम वीज़ा होता है। आपने इस वीज़े के ऊपर जो ट्रैवल करना है वो आपने मजहबी अमूर वालों की तरफ से एक मुकम्मल आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपने उसके लिए ट्रैवल करना है, और ये उस मुख्तलिफ मकामात पर होते हैं, और इसका आपका दुरानिया चल रहा है कि आपने किस दौरान इसकी फ़ाइल सबमिट करवानी है और आपने किस तरह करवानी है। अच्छा जी, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो 25 साल से कम उम्र अफराद हैं वो इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। ये वीज़ा आपको महकमा मजहबी अमूर वाले जमातों की शक्ल में देते हैं। आपको जमातों के साथ ट्रैवल करना होता है और इसमें आप आसानी से वहाँ की आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपना क्राइटेरिया चेक करना है कि आपने कहाँ के लिए सफ़र करना है। अगर आपने दिल्ली के लिए सफ़र करना है, अगर आपने आगरा के लिए सफ़र करना है, तो उसी तरह आपने अपने फॉर्म में अपनी डिटेल के मुताबिक वो सारा कुछ लिखना है। अच्छा, ये फॉर्म 2 सफ़ों पे मुश्तमिल है। जो स्टेप नंबर 1 है उसमें 2 सफ़ों पे मुश्तमिल एक फॉर्म है, जो आपको www.hajinfo.org से बासानी, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक से भी बासानी वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्म की ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपको सबसे पहले पेज नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो उसके ऊपर आपने जिस शहर के लिए, जिस उसके लिए, जिस मज़ार के लिए सफ़र करना है, सबसे पहले उसका नाम लिखना है। वो कहाँ वाक़ है उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, जीमेल अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने इसी पेज के ऊपर अपने वालिद से, अपने भाई से, अपने चाचा से शरई हैसियत जिनकी आपसे जो भी है, आपने उनसे इजाज़तनामा एक लेना और वो इसके ऊपर आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की जो कॉपीज़ हैं इसके ऊपर फर्स्ट पेज पे वो लगानी है। अच्छा, फर्स्ट पेज का ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपने जाना है सेकंड पेज के ऊपर। अच्छा जी, पेज नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें एक सबसे पहले ऊपर कॉलम आ रहा है, जिसमें अगर आप सरकारी या नीम सरकारी मुलाजिम है तो आपने उसी के तहत अपने इदारे से वेरिफिकेशन करवानी है कि जी आपने इंडिया के लिए ट्रैवल करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएं तो नीचे आपका एक हेल्थ सर्टिफिकेट का कॉलम आ रहा है। उसमें आपने करना ये होता है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं छुपाना। अगर अच्छा, उसमें आपने अपने करीबी किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से उसको अटेस्ट करवाना है, और उनकी स्टैंप और उनके सिग्नेचर वहाँ पे लाजमी रिक्वायर्ड होंगे, और उनका मोबाइल नंबर, आपका ब्लड ग्रुप क्या है आपने वो लिखना है। अगर आपको कोई वायरल बीमारी है तो आपने उसको छुपाना नहीं है, आपने उसको वहाँ पे वो लाजमी लिखना है। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं कि आपने अपनी इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं छुपाना। अगर आपको कोई मेजर या बड़ी बीमारी है तो उसकी मेडिसिन, आप मेडिसिन साथ लेके यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद आपने करना यह है कि इसी पेज के ऊपर महकमा मजहबी अमूर का बैंक अकाउंट नंबर आ रहा होगा। आपने उस बैंक अकाउंट में 1,000 रुपया डिपॉजिट करवाना है, और उसकी चालान की जो असर रसीद है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपने इन्हीं के दिए हुए पते पर इरसाल कर देनी है। अच्छा, इसको इरसाल करने के बाद 1 से 1.5 माह का टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये लोग कुरानदाजी करते हैं और बैलेट का जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन भी देते हैं। और अगर आपने अपना ऑनलाइन चेक करना हो तो आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आपने इस लिंक पे जाके उसको अपना आईडी कार्ड नंबर डाल के, या आपको एक ज़ायर नंबर दिया जाता है, आपने वो डाल के चेक करना है कि आप सक्सेसफुल हुए हैं कि अनसक्सेसफुल हुए हैं। और दूसरा तरीकाकार, ये लोग बजरिया व्हाट्सएप या बजरिया डाक आपको बता देते हैं कि जी आप सिलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, कामयाब ज़ायरीन को करना ये होता है कि जो कामयाब ज़ायरीन होते हैं, सबसे पहले आपने किया था अपना फॉर्म सारा मैनुअल। इसके बाद आपने इंडियन एक वेबसाइट है जो कामयाब ज़ायरीन है उनके लिए बता रहा हूँ, इंडियन वेबसाइट है जहाँ से आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है। ये 3 सफ़े पे मुश्तमिल होता है, और ये आप डाउनलोड ना कीजिएगा। ये आप अपने किसी भी करीबी चले जाइएगा कंप्यूटर सेंटर पे, जहाँ पे आपको कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर मिल जाएगा जिसको थोड़ा बहुत इस चीज़ का नॉलेज हो। अच्छा जी, जो कामयाब ज़ायरीन है उनको करना ये होता है कि एक इंडियन वेबसाइट है www.org.pk, यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेंगे। 3 अदद फॉर्म होते हैं, मतलब 3 कॉपी हैं एक ही फॉर्म की।
अच्छा जी, आपने करना ये है कि इस वेबसाइट से ये फॉर्म डाउनलोड करके इनको आपने ऑनलाइन तरीके से ही रजिस्टर्ड करना है। पहले आपने जो महकमा मजहबी अमूर को फॉर्म सेंड किए थे वो तो आपने मैनुअल किए थे, और ये आपको टोटल कंप्यूटराइज ही आपके फॉर्म फिल होंगे। अच्छा जी, अपने किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर हजरात से रब्ता कीजिएगा, वो आपको इसमें बड़ी ही आसानी कर देगा। अच्छा जी, जो इंडियन वेबसाइट है उससे फॉर्म जो आपने डाउनलोड करने हैं उसके ऊपर आपने अपनी सबसे पहले 2x2 की तस्वीरें लगानी है। अच्छा, आपको एक ज़रूरी और मेन बात बता दूं, अगर आप 25 साल से कम उम्र हैं तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। आप फिर अप्लाई ना कीजिएगा, आपका वक्त और आपका टाइम दोनों ज़ाया होंगे इसमें। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है कि अपनी 2x2 की तस्वीरें लगानी है। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज तस्वीरें नहीं चलेंगी, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। 2x2 की आपकी 2 तस्वीरें चाहिए। उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट हो, कम से कम उसकी मियाद 1 साल हो। उसके बाद आपको अपने नाम के बिल चाहिए, वो आपका पीटीसीएल बिल हो, वो आपका बिजली का बिल हो, वो आपका सुई गैस का बिल हो। कम से कम ज़ायरीन के नाम बिजली के 2 बिल होने चाहिए। अगर आपके नाम पे बिजली के बिल नहीं है तो वो भी कोई मसला नहीं है, आपका भाई हाजिर है। अच्छा, उसके साथ आपको एक बयान हल्फी लगता है जिसे हम एफिडेविट कहते हैं, वो भी आपको बासानी मिल जाएगा। अच्छा जी, एफिडेविट जो है वो बयान हल्फी के तौर पे आपका वहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद आपने उन्हीं के कॉलम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है। फिर भी आपको मैं मेन बता रहा हूँ, बाकी आपकी स्क्रीन पे ये जो फॉर्म चल रहा है ये मेरा अपना ज़ाती फॉर्म तो नहीं है, ना मुझे अलाउ है अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो करना। तो आपको मैं एक ये थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड वो फॉर्म होगा। उसके बाद आपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपनी मिसिस का नाम, उसके बाद आपने अपनी मिसिस की जो बर्थ प्लेस है, उनकी जाए पैदाइश, आपने वो शहर का नाम लिखना है। इसी तरह आपने पेरेंट्स की जाए पैदाइश का नाम लिखना है। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है। आपके सामने एक और स्क्रीन पे फॉर्म चल रहा है, इसमें उनकी इंडियन सफारत खाने की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है आपने इनको पूरा करते हुए इस फॉर्म को सबमिट करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये फॉर्म सबमिट कर लिया। आपने 55,000 रुपये का, जब मैं गया था तब तो उनकी डॉलर के हिसाब से जो रेट था वो 55,000 रुपया बैंक ड्राफ्ट आपने महकमा मजहबी अमूर के नाम से बनाना है, और जो बैंक ड्राफ्ट की असर रसीद है वो आपने इसी के साथ अटैच करनी है। अच्छा, अटैच करने के बाद अपना जो वैलिड पासपोर्ट है वो हो गया। बैंक की आपकी जो कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अच्छा जी, आपने जो बैंक ड्राफ्ट बनाना है, आपको सबसे ज़रूरी बात बता दूं, आपने बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना ज़ायर नंबर लाजमी लिखना है, और उसके बाद आपने उस ड्राफ्ट को इन्हीं पेपर के साथ अटैच करके। अच्छा जी, एक और ज़रूरी चीज़ आपको बता दूं, आपको सबसे पहले अपना कोरोना सर्टिफिकेट आपको जो है वो आपको बनाना होगा। उसके बाद आपने अपने करीबी किसी भी हेल्थ सेंटर से जो WHO से तस्दीक शुदा हो वहाँ पे जाके आपने पोलियो की वैक्सीनेशन लेनी है। मैं क्योंकि लाहौर से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पे शिमला पहाड़ी की बैक साइड पे इनका ऑफिस है। हम वहाँ पे अपना पासपोर्ट और ID कार्ड लेके चले गए थे। हम लोगों ने वहाँ से जाके पोलियो की वैक्सीनेशन जो थी वो वहाँ से कंप्लीट की। उन लोगों ने हमारा ID कार्ड नंबर ले लिया था, और इसका बड़ा एक आसान सा तरीकाकार है। अगर आप जैज़ कैश और इजी पैसा यूज़ करते हैं तो आपने उसकी ऐप में जाना है और नादरा का जो कॉलम है वो खोलना है। उसके बाद आपने वहाँ पे पोलियो सर्टिफिकेशन का एक आ रहा होगा लिंक, आपने उसको खोलना है। वहाँ पे जाके अपना अपने ID कार्ड देना है, और आपको आपके जो पोलियो वैक्सीनेशन की जो वहाँ पे स्लिप है वो शो हो जाएगी, और वो आपने बासानी 100 या 150 रुपया उसकी फ़ीस है, वो आपने उनको पेड करके बासानी अपना फॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। पोलियो सर्टिफिकेट के बगैर महकमा हिंद जो है वो आपको वीज़ा जारी नहीं कर देगी। पोलियो सर्टिफिकेट जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर महकमा हिंद आपको वीज़ा का इजरा नहीं करेगी। तो भूलिएगा ना, अपना पोलियो सर्टिफिकेशन लाजमी लगाइएगा, अपना जो है कोरोना का सर्टिफिकेशन ये लाजमी लगाइएगा, और आपके ID कार्ड की मियाद जो है वो कम से कम 1 साल हो। आपके बिल हो गए, आपका बैंक ड्राफ्ट हो गया, आपकी 2x2 की तस्वीरें होगी, और उसके बाद जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपने उसमें कंप्लीट करनी है। उसके बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अपना महकमा मजहबी अमूर के पते पे विद अपने पासपोर्ट के साथ ये TCS करवा देनी है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैंने आपको गाइडलाइन दी है ये आपके इंडिया ट्रैवल के लिए आपके लिए आसानी का सबब बनेगी। जब भी इंडिया जाएँ तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा, इंडिया ना भी जाएँ तब भी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, जिसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में आप मुझसे, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह सबका हामी व नासिर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक शकील अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।